वेलकम टू माय चैनल टॉप लाइन्स डिफेंस इन्फो। मैं आपका दोस्त अविनाश लाया हूं टॉप लाइन्स डिफेंस अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया ने शनिवार देर रात को डिफेंस से जुड़ा हुआ एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जो कि विश्व के चुनिंदा देश ही कर पाए हैं। अमेरिका, रसिया और चाइना के बाद इंडिया ऐसा चौथा देश बन चुका है जिसने शनिवार देर रात को पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया है। और डीआरडीओ के अनुसार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से किया गया ये हाइपरसोनिक टेस्ट अपने सभी फिक्स किए हुए पैरामीटर पर सफल भी हुई है। डीआरडीओ द्वारा किया गया ये हाइपरसोनिक टेस्ट मूलतः इंडियन नेवी के नए एंटीशिप मिसाइल के रूप में किया है। डीआरडीओ के अनुसार इस हाइपरसोनिक मिसाइल ने मैक 6 की स्पीड के साथ 1500 किलोमीटर तक के टारगेट को अचीव किया है। आगे बढ़ने से पहले काफी व्यूअर्स को शायद ये समझने में परेशानी होगी कि जब इंडियन आर्म फोर्सेस के पास ब्रह्मोस जैसी मिसाइल मौजूद है तो इस नई मिसाइल को लेके इतना हाइप क्यों मच रहा है। तो इसके बारे में बात करने से पहले थोड़ा इन मिसाइल की हिस्ट्री समझना जरूरी है। 1990 में इंडियन गवर्नमेंट को समझ में आ गया था कि चाइना और पाकिस्तान से कभी ना कभी एक साथ इंडिया को जंग लड़ना पड़ सकता है। हालांकि इंडिया अकेले दम पे इन दोनों कंट्रीज को संभाल भी सकता था, लेकिन एक साथ दो कंट्रीज से जंग लड़ने की क्षमता इंडियन आर्म फोर्सेस में नहीं थी। और इसीलिए इंडियन आर्म फोर्सेस को एक ऐसा वेपन्स चाहिए था जो कि अपने दम पे जंग का रुख इंडिया की तरफ मोड़ दे। और यहीं पर इंडिया ने अपने पुराने एलाई रसिया के साथ मिलकर एक नए तरह की क्रूज मिसाइल को बनाने का प्रपोजल रखा जो कि रसिया के SSN-26 ओनिक मिसाइल के ऊपर बेस्ड थी। और यहीं पर जन्म होता है दुनिया की सबसे फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का, जो कि मैक 2.9 की स्पीड से चलते हुए दुश्मन के हर एयर डिफेंस सिस्टम को पीछे छोड़ते हुए हर टारगेट को नष्ट कर सकती थी। शुरुआत में ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को एक एंटीशिप क्रूज मिसाइल की तरह डेवलप किया गया था जो कि बाद में आर्मी और एयरफोर्स के लिए भी तैयार की गई। अब बात करते हैं कि जब तीनों इंडियन आर्म फोर्सेस के पास ब्रह्मोस जैसी मिसाइल है तो फिर इस नए मिसाइल को लेके सभी इतना एक्साइटेड क्यों हैं? तो उसका जवाब ये है कि आज की डेट में ब्रह्मोस जो कि 2.9 मैक की स्पीड से ट्रेवल करती है उससे ज्यादा स्पीड से चलने वाली क्रूज मिसाइल अभी मौजूद नहीं है। और जबकि ब्रह्मोस को हम हाइपरसोनिक मिसाइल भी नहीं कह सकते क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल की स्पीड मैक 5 से ज्यादा होनी चाहिए। और जब भी डीआरडीओ और इंडियन आर्म फोर्सेस ब्रह्मोस मिसाइल का टेस्ट करते हैं तब चाइना द्वारा अपना स्पाइसिव ब्रह्मोस मिसाइल का फ्लाइट पाथ का डेटा रिकॉर्ड करने के लिए अक्सर इंडियन ओशियन में भेज देता है। हालांकि आज तक चाइना कभी भी ब्रह्मोस मिसाइल को अपने स्पाइसिव के रडार से ट्रैक नहीं कर पाया है, लेकिन हम सभी चाइना की टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि आज नहीं तो कल चाइना इस ब्रह्मोस नाम के तिलिस्म को तोड़ने के काबिल जरूर हो जाएगा। और इसीलिए इंडिया के लिए ये बहुत जरूरी था कि वह चाइना और पाकिस्तान के ऊपर ये जो बढ़त बना के रखी है वो हमेशा कायम ही रहे। और इसी बात को सोच के ही इंडिया रसिया के ही साथ मिलके ब्रह्मोस का एडवांस वर्जन और इंडिया की फर्स्ट हाइपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस 2 के ऊपर भी काम कर रहा था जिसकी स्पीड मैक 8 की थी। लेकिन अभी रसिया और यूक्रेन के बीच चल रही जंग के कारण ब्रह्मोस 2 के ऊपर चल रहा काम स्लो हो चुका है। और यही कारण था कि ब्रह्मोस 2 का डेवलपमेंट होल्ड होते देख इंडियन गवर्नमेंट ने अपने इंडिजिनियसली बिल्ड हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल पर भी काम तेज कर दिया था और पिछले कई सालों से इस पे काम करते हुए कई बार टेस्ट भी किया था। और फाइनली शनिवार देर रात को फुल कॉन्फ़िगरेशन में इंडिया के पहले हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण कर लिया। हालांकि यहाँ पे ये बात करना भी जरूरी है कि परीक्षण किया गया ये मिसाइल ना होके ग्लाइड व्हीकल था और दोनों में काफी अंतर भी होता है। हालांकि काफी डिफेंस न्यूज चैनल में इसे एक हाइपरसोनिक मिसाइल की तरह प्रेजेंट किया गया, लेकिन इंटरनल सोर्स के मुताबिक ये एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल था। एक हाइपरसोनिक मिसाइल की डिजाइन और वर्किंग प्रोसेस काफी हद तक एक नॉर्मल मिसाइल के जैसे ही होता है, लेकिन एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का कॉन्सेप्ट कम्प्लीटली एक अलग ही कॉन्सेप्ट है। जब भी किसी ग्लाइड व्हीकल को फायर करना होता है तब लॉन्च पैड पे इसको एक मिसाइल के ऊपर अटैच किया जाता है और जब वो मिसाइल एक डिजायरेबल हाइट तक पहुंचती है फिर वो ग्लाइड व्हीकल उस मिसाइल से अलग होके अपने प्री डिफाइंड पाथ को फॉलो करता हुआ अपने टारगेट तक पहुंचता है।
हालांकि टर्मिनल फेज में इस हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल एंटीशिप मिसाइल से बचने हेतु काफी ज्यादा स्पीड पे मैनूवर करता हुआ अपने लक्ष्य तक पहुंचता है, जिसके कारण बेस्ट एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम का रडार भी उसके पाथ का पता नहीं लगा पाता, जिसके कारण अभी तक कोई भी देश और यहाँ तक अमेरिका भी अभी तक कोई ऐसा सिस्टम नहीं बना पाया है जो इन हाइपरसोनिक मिसाइल या ग्लाइड व्हीकल को बीच आसमान में खत्म कर सके। रसिया और चाइना ही करंटली दो ऐसे देश हैं जिनके पास हाइपरसोनिक जैसी टेक्नोलॉजी मौजूद है, और अब इंडिया भी इस क्लब में शामिल हो चुका है। और अब ये उम्मीद लगाई जा रही है कि इस हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को जल्द से जल्द सारे टेस्ट कंप्लीट करवा के इसको इंडियन आर्म फोर्सेज में इंडक्ट करवा सके। इसी तरह की डिफेंस न्यूज और फैक्ट्स की रेगुलर अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।